नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, भारत में एजुकेशन सिस्टम को लेकर आए दिन कोई ना कोई बवाल होता है। लोगों के अपने विचार होते हैं। लोग अपनी तरह से अपने विचारों को शिक्षा में डालना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि साँच को आँच क्या। जो सच्चाई है वो कभी छुप नहीं सकती, कभी ना कभी तो सामने आती है। भारत का एक लंबा इतिहास रहा है। भारत के इस लंबे इतिहास में मुग़लों ने भारत पर कई बार आक्रमण किए, ये सच्चाई है। उसके बाद कई मंदिरों पर हमला किया, तोड़ा, लूटा, महिलाओं बच्चों को गुलाम बनाकर अपने साथ ले गए, ये भी एक सच्चाई है। वहीं देश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं आए दिन इतिहास का हिस्सा है जो हुई और हमारे राजनीतिक जिसे कह लीजिए माहौल पर उन्होंने बहुत असर डाला, वो भी सच्चाई है। गुजरात दंगे एक सच्चाई है, लेकिन वो एक भयावह सच्चाई है जो हाल ही में हमारी पीढ़ी ने देखी। आखिर इन सब ऐसी बातों का जो सच है वो हमारे पुस्तकों में, हमारे सिलेबस में होना कितना जायज़ है। कहते हैं कि इतिहास से अगर हम नहीं सीख पाए तो हम भविष्य को गुलजार या बना नहीं सकते, लेकिन अगर इतिहास ही हमें गलत बताया जाए तो हमारा भविष्य कैसा होगा। हाल ही में एनसीईआरटी द्वारा बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक गलतियां या ऐसी बातें जो शायद 7वीं, 8वीं, 11वीं, 12वीं के उन अबोध बच्चों को जो अभी एडल्ट्स भी नहीं हुए, उनको शायद बताया जाना उचित भी नहीं था, या उनके मन में उन चीज़ों को लेकर गलत धारणाएं बनती थी, उन्हें हटा दिया गया। हमारे इतिहास का सही स्वरूप, चीज़ें, साहित्य बताया गया, लेकिन वही एक बार फिर विपक्ष और स्वयंभू कथित रूप से अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाला वर्ग चिल्लाने लगा। इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने समाजसेवी श्री अजय कालरा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है अजय जी। नमस्ते। सीबीएसई द्वारा, एनसीईआरटी द्वारा, माफ़ कीजिएगा, एनसीईआरटी द्वारा अपनी बुक्स में बदलाव किया गया। 7वीं की बुक से मुग़ल हटा दिए गए, 12वीं की बुक से गोधरा या कहें जो गुजरात दंगे थे उसके बारे में जो चीज़ें लिखी थीं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी और भी छोटी छोटी साहित्य में से, कुछ इतिहास में से कम की गई। उनका तर्क है कि ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है और बच्चों पर एक बेवजह का बोझ डाला जा रहा है, या कुछ चीज़ें इतिहास से अलग हैं। तो ये हटाए जाने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर, बहुत ही अच्छा मुद्दा और ज्वलंत मुद्दा आपने आज उठाया है, जिसकी आज हमारे देश को बहुत ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण उसके माता-पिता करते हैं, और दूसरा उसका जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है वो स्कूलों के अंदर होता है। जब स्कूलों के अंदर हम ऐसी बातें उन बच्चों के सामने रखेंगे, उनके मानस पटल पर किस तरह का प्रभाव सामने आएगा, ये उदाहरण आप खुद समझ सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से बच्चे का पहला निर्माण तो घर में ही होता है, दूसरा जो है उसका व्यक्तित्व का विकास स्कूल के अंदर ही होता है। अगर वहाँ हम अच्छी चीज़ें उनको नहीं पढ़ाएँगे, अनर्गल बातों का हम उनको वहाँ पर महिमा मंडित करते रहेंगे, जैसे ये अभी चैप्टर की जो आप बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी ने अभी यूपी के अंदर उठाया है। मैं वहाँ की सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, और ऐसा कदम सारी स्टेट्स को उठाना चाहिए, जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ मुगलों का महिमा मंडन किया गया था। बड़ी छोटी-सी बात है अमित जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने भी इसके ऊपर पीछे बहुत स्टडी किया। उसके अंदर यहाँ तक लिखा गया है कि मुगल बहुत न्यायप्रिय थे। मुगल शासक जो है अगर मंदिर युद्ध के दौरान टूट जाते थे, उनको वो ठीक करवाते थे, अनुदान दिया जाता था, और अगर किसी को कोई उस दरमियान मंदिर के आसपास जो लोग रहते थे, अगर उनको किसी तरीके का नुकसान पहुंचा है तो उनकी भरपाई की जाती थी। कितना झूठ हमारे इन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उनके
मस्तिष्क में क्या डाला जा रहा है, किस तरीके से बातें डाली जा रही हैं, मानसिकता की जो मतलब गुलामी की जो मानसिकता है वो भरी जा रही है ठूस-ठूस के। ये बच्चों को वहाँ परोसा जा रहा है। मैं कह रहा हूँ ये बहुत अच्छा स्टेप उठा है और आने वाले सभी स्टेट्स को ये कदम उठाने चाहिए, मेरा ये मानना है। जी अजय जी, ये एनसीईआरटी ने भी किया है। जैसे मोहम्मद गजनबी को जो है सुल्तान कहा जाता था पहले बुक्स में, अब वहाँ से सुल्तान शब्द उसके लिए हटा दिया गया। उसके लिए यही बताया गया कि वो इन्वेडर था। तो ये सब चीज़ें भी की गई हैं, इतिहास को एक तरह से ठीक करने का प्रयास, हमारे संदर्भ में उसको लाने का प्रयास किया गया। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों जो आज आपको लगता है ज़रूरत महसूस होती है कि इतिहास को ठीक किया जाए? सर, भारत विश्व गुरु रहा है। जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में लाखों लोग पढ़ने के लिए आते थे, इतनी मतलब संख्या में विदेशियों का भारत में आना, यहाँ एजुकेशन लिया जाता मतलब एजुकेशन लेने के लिए आना और भारत की जो संस्कृति थी, जो विरासत थी, उसके बारे में जानना, वेदों के बारे में जानना, उपनिषदों के बारे में जानना, ये आज हम बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। जैसा अभी आपने कहा है, हम उनको मुगलों के बारे में पढ़ाए जा रहे हैं, जो आक्रांता थे, विदेशी थे, जिन्होंने कभी काशी और मथुरा को मंदिरों को तोड़ के मस्जिदों का निर्माण करवाया। उस चीज की देख आज तक परिणाम हमारे सामने भुगतना पड़ रहा है आज तक। राम मंदिर का केस भी आपने देखा है। तो ऐसी चीजों का भुगतान आज तक हमारी पीढ़ी कर रही है और कितने बलिदान इन जगहों को छुड़ाने के लिए दे चुके हैं। अपने देश के अंदर ही हम एक तरह से शरणार्थियों की तरह जैसे है, उनसे कुछ चीजें मांग रहे हैं हम लोग। ये मुगलों द्वारा इतना इतिहास को हमारे जो परिवर्तित किया गया, मैं समझता हूँ आज ये दिशा में ये जो कदम उठ रहे हैं, बहुत अच्छे कदम उठ रहे हैं और इनको सभी राज्यों को इनको लागू करना चाहिए। बहुत जरूरी है आज की दिशा में बच्चों को अपने देश की शान, आन, बान उनके बारे में बताना, उनकी विरासत के बारे में बताना कि किस तरीके से भारत एक विश्व गुरु हुआ करता था, सोने की चिड़िया होती थी, किस तरीके से इन लोगों ने लूटा। जैसा आपने भी कहा कि हमारे मंदिरों को हमारे और साथ में हमारी बहू बहन बेटियों की इज्जतों को लूटना, ये इनकी एक हॉबी सी बन चुकी थी। तो इन सब चीजों से जब बच्चे दूर होंगे तो मानसिकता जो गुलामी की मानसिकता है उससे उनका दिमाग वहां से हटेगा। ये बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा मुद्दा है सर, मैं मानता हूँ। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन आज सवाल यही उठता है, जैसे आपने भी बार-बार कहा कि राज्य सरकारों को उस सिलेबस को लागू करना है, क्योंकि एनसीईआरटी का कार्य केवल सिलेबस को बनाना और उसके कुछ बुक्स को छापना और उस बुक्स को राज्यों के अंदर लागू करना राज्य सरकारों के ऊपर होता है। जैसे कि हमने बीते दिनों ये भी देखा कि साउथ के बहुत सारे जो ऐसे राज्य जहाँ पर आज वामपंथी शासकों सरकारें बनी हुई हैं, वो लोग उनका मानना अलग है। वो अपना एक नया इतिहास लिखना चाहते हैं, वो अपने इतिहास को देश के इतिहास से जोड़कर नहीं लिखते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर एनसीईआरटी राष्ट्रीय स्तर पर एक मुहिम चलाता है या एक सिलेबस लिखने का प्रयास करता है, बताने का प्रयास करता है बच्चों को, तो वही सिलेबस उनको आगे चलकर एक तरह से सच्चाई बनेगी। जैसा कि भूतपूर्व की सरकारों ने किया कि गलत धारणाएं बनाई, जैसा अभी अजय जी आपने बताया कि केवल और केवल मुग़लों को ये बताया गया कि वो मंदिर को ठीक कराते हैं, या हमने कहीं ये नहीं सुना कि इन जो मुगल्स थे या जो इन्वेडर्स या बाहर से आक्रमणकारी थे, इन्होंने कितने मंदिर तोड़े, कैसे मंदिरों को लूटा, ये सब नहीं बताया गया। ये ज़रूर बताया गया कि शेरशाह सूरी ने जो है वो एक इतनी बड़ी सड़क बनाई, सिक्कों का चलन किया, या ताजमहल का निर्माण किया गया, नहरों का निर्माण किया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें बताई गई, निर्माण क्या किया पॉजिटिव, बट जो नेगेटिव था उसको छुपा लिया गया। तो ये जो चीज़ है कि पॉजिटिव ही पॉजिटिव देना और नेगेटिव को छुपाकर ये साबित कर देना कि अब जो हो रहा है इतिहास को ठीक तरह से लिखने का काम या बताने का काम, वो गलत है, एक धर्म विशेष के लिए है। तो इस तरह की बातों को हवा में उड़ाना कहाँ तक जायज़ है, क्योंकि अब यही बात हो रही है कि लोग केवल और केवल
उस इतिहास को बता रहे हैं जो एक धर्म विशेष का महामंडन करता है, लेकिन पूर्व में एक धर्म विशेष का महामंडन करने वाला इतिहास लिखा जा चुका है। 70-75 साल का इतिहास यही कहता है। जी। सर बहुत अच्छी बात बोली आपने। सर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं सिर्फ वो वोट बैंक की राजनीति है। मैंने पीछे भी जिक्र किया था, रोज इस तरीके के मुद्दे, अब 24 का इलेक्शन हमारा लोकसभा का आने वाला है, उसके अंदर ये चीजें होनी है। रोज कोई ना कोई नया इशू आपको अमित जी आपको मिलेगा, आज कोई ना कोई, ये उसी का एक परिणाम है। इस मुद्दे को भी इसीलिए हवा दी जा रही है। इवन यूपी के एक समाजवादी पार्टी के नेता ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मुगलों का आप इस तरीके हटाएंगे तो आगे परिणाम भी आपको भुगतने होंगे। तो इस तरीके की बातों को बोलना और यहाँ तक कहना कि मुगलों के पास दैवीय शक्ति थी, मतलब ये क्या हम क्या कर रहे हैं सिर्फ वोट बैंक की खातिर। कितना हमारा पतन होता जा रहा है। हम सदियों की गुलामी को आज तक नहीं मिटा पाए हैं। वो दिमाग में जो ठूस ठूस के भर दी गई हैं सिर्फ वोट बैंक के लिए और मुसलमानों की गुलामी करने के लिए, हम इन चीजों की तरफ जा रहे हैं। इसके अंदर न्यायपालिका को भी संज्ञान में लेना होगा कि हम बच्चों के अंदर वो चीजें पढ़ाई जाएं जो देशभक्ति से रिलेटेड हो, महापुरुषों से रिलेटेड हो, या जिसके अंदर जिन महापुरुषों ने इस देश के बनाने में अपना योगदान दिया है, उन चीजों का ही सिर्फ एनसीईआरटी की किताबों में या उनका जो भी उनके बारे में जानकारी थी वो बच्चों को पढ़ाई जाएगी। कम से कम बच्चे एक अच्छी दिशा में जा सके, अच्छे उनको संस्कार मिल सके। ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए विरोध शुरू होना, क्योंकि इलेक्शन आ जाते हैं तो उस समय कोई ना कोई ऐसा मुद्दा शुरू हो जाता है। मैं मानता हूं कि बल्कि सबको ही कदम उठाना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज किताबों में लिखा जाए वो हटा दें। कभी हमारे मुगलों को इनको महिमा मंडित किया जाता है, कभी हमारे देवी देवता रामकृष्ण के बारे में उल्टा सीधा नाप शनाप लिखा जाता है, कभी हमारे त्योहारों के बारे में गलत चीजें लिखी जाती हैं। होली पे हम जो है पानी बेकार करते हैं, दिवाली पे हम प्रदूषण फैलाते हैं। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कभी सोचना है किसी ने? हम लोग इन चीजों को ना सोच के हम सिर्फ ये सहिष्णुता की बात करते हैं कि हम ये चीजें नहीं होनी चाहिए, हमारे देश में ये नहीं होना चाहिए, झगड़ा हो जाएगा, प्यार से रहना चाहिए। क्या सिर्फ ये एक तरफा चीजें हमारे लिए होनी चाहिए, दूसरे पक्ष के लिए नहीं होनी चाहिए ये चीजें? मुझे आज तक ये समझ नहीं आता कि हम अपने बच्चों को भी ये बातें नहीं बता पाते, कि उनके बारे में जानकारी नहीं दे सकते और उन्हीं का ही महिमा मंडित करते रहते हैं। सदियों की गुलामी हमारे मन में अभी भी ठूस ठूस के भर दी गई है, क्योंकि वही चीज पढ़ रहे हैं जो सामने दिखाई जा रही है। तो इन चीजों को दूर करना बहुत जरूरी होगा, मेरा ये मानना। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, जो ठूस ठूस के भर दिया गया। एक बच्चा अगर 1960 में या 1950 में पैदा हुआ तो उसने वही इतिहास पढ़ा जो उसे पढ़ाया गया। तो आज वो बुज़ुर्ग हो रहा है, या एक व्यक्ति जिसने अपना इतिहास ही वो पढ़ा जो उसको बताया गया, उसको अगर मुग़ल महान ही बताए गए, या उसे यही कहा गया कि जो हमारे देश को एक तरह से उसका निर्माण करने का जो मुख्य रूप से कारण था वो मुग़लों के होना यहाँ था या उनका वास्तुकला था। तो ये सब चीज़ें जब उसको बताई गई हैं, उसे समझाई गई हैं, तो आज वो ज़रूर विरोध करेगा, क्योंकि उसको तो लगता है कि सच्चाई वही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसे मूर्ख बनाया गया था। उसके दिमाग में जो चीज़ डाली गई थी वो गलत थी, और जो चीज़ें वास्तविकता से दूर थीं वो जो है उसके दिमाग में डाल दी गई। तर्क वितर्क की जहाँ तक बात है, स्कूलों में बच्चे तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं चीज़ों को लेकर, तो जो पढ़ाया जा रहा है उनके टीचर्स द्वारा वो उन्हें मानना ही पड़ता है, लिखना ही पड़ता है, तभी वो पास या फेल या उनके नंबर उसी पे डिपेंड करते हैं। लेकिन अब सरकार और एनसीईआरटी द्वारा जो ये काम किया गया है, इतिहास को दोबारा से एक तरह से अवलोकन करना और वो सच बातें बताना, गलत टिप्पणियों को किताबों में से हटाना, ये सब जो चीज़ें अब सरकार या एनसीईआरटी द्वारा की जा रही हैं, और जो सरकारें, जो राज्य सरकारें इनको अपनाकर अपने सिलेबस में लेके आ रही हैं, वो एक काफ़ी सराहनीय कदम है, और बाकी सरकारों को भी उसको लाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का इतिहास केवल मुग़ल ही नहीं, हमारे देश का इतिहास चंद्रगुप्त मौर्य भी है, विक्रमादित्य भी हैं, महाभारत भी है, रामायण भी है। ये केवल कोई एक कहानी नहीं है, ये
इतिहास है हमारा, ये ऐतिहासिक पुरुष थे हमारे इतिहास के, तो इनके बारे में, इनकी फ़िलॉसफ़ी के बारे में बताना भी ज़रूरी है हमें। हालाँकि उनकी कोई अगर गलती है तो उसे सीखना भी है, लेकिन अच्छी चीज़ों को जानना है। अजय जी, आप हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, आज आपने अपने विचार रखे, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।